ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब दिफाई तज्जिया कार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलाके के अंदर तो चौधराहट कायम करने का एक ख्वाब भारत हमेशा से और उसके लिए इंसर्जेंसी के मामलात वो मुख्तलिफ एरियाज में करता रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में कर रहा है। लेकिन ये जो वाक़या कनाडा में हुआ है इसके बाद तो अब भारत के लिए मगरबी दुनिया भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिए हुए है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया इस मौके पर, इस मौजू पर अपने बात करने का मुझे मौका फराहम किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हरदीप सिंह निजार एक बड़े इम्पोर्टेंट सिख रहनुमा थे जिनका ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट था। आपको पता है खालिस्तान मूवमेंट जद्दोजहद कर रही है बहुत अरसे से हिंदुस्तान में। मशरकी पंजाब जो हिंदुस्तानी पंजाब है वहाँ पर एक आज़ाद सिख रियासत कायम की जाए। 1984 जब से गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हुआ उसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होती चली गई। और इस वाक़े का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है कि कनाडा में एक बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी आबाद है। दुनिया में हिंदुस्तान के बाद सिख सबसे बड़ी तादाद में कनाडा में आबाद है। वहाँ की सियासत में, वहाँ की समाजी ज़िंदगी में, वहाँ की मुआशी ज़िंदगी में उनका बहुत अहम किरदार है। वो इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनकी कैबिनेट के मेंबर्स भी सिख कम्युनिटी से हैं। और इस तरह के हालात में एक अहम सिख रहनुमा का जो कि कैनेडियन नेशनल है उसका कत्ल हो जाना ये कोई छोटा वाक़या नहीं था। और अब जैसे आपने खुद कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि हरदीप सिंह निजार जो कि सिख रहनुमा थे जो कि जून 2023 में जिनको कत्ल किया गया और एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग एरिया में उनको कत्ल किया गया, उसमें भारत की हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसीज मुलविस हैं। अभी उन्होंने ये कहने में 3 महीने का टाइम लिया। जब किसी मुल्क के खिलाफ किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसी बात करते तो ज़ाहिर सबूत के बगैर वो बात नहीं करता, वो पार्लियामेंट में। और इससे ये बात साबित होती है, जैसे आपने खुद भी कहा कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में तो अक़लियतों के खिलाफ, अपने शहरियों के खिलाफ एक जुल्म बर्पा किए हुए है बहुत अरसे से। चाहे हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो, गुजरात ले लें, सेंट्रल इंडिया ले लें, जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म के पहाड़ ढाए गए, या मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, झारखंड है, उत्तराखंड है, मकबूजा कश्मीर है, क्रिश्चियंस के खिलाफ, हिंदू कम्युनिटी में अपने निचली जात के हिंदू हैं उनके खिलाफ। और अब ये सिलसिला बढ़ता हुआ बैरून ममालिक में तक जा पहुंचा है। कनाडा में, बरतानिया में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। जो कोई सिख खालिस्तान की हिंदुस्तान के जुल्म से निजात की बात मामला हम ये देखते हैं यूनाइटेड नेशन में जब भी भारतीय वज़ीर आज़म जाते हैं वहाँ दलित एहतजाज कर रहे होते हैं, कश्मीरी वहाँ पर एहतजाज कर रहे होते हैं, वहाँ अब सिख एहतजाज कर रहे होते हैं खालिस्तान मूवमेंट के लिए। लेकिन अब की बार तो ये खबरें भी अब सामने आ रही हैं कि साइडलाइन पर जो मुलाकातें हैं, कनाडा ने भारत के साथ मुलाकातों से भी इनकार कर दिया है कि वहाँ पर मुलाकात नहीं होगी। तो ये एक बड़ा सख्त स्टांस है। बाकी ममालिक भी कनाडा के साथ राब्ते में हैं। तो ऐसे मौके पर जब यूनाइटेड नेशन में है तो किस तरह से पाकिस्तान को भी कश्मीर के हवाले से मामलात को उठाया जाना चाहिए कि ये जो रियासती दहशतगर्दी कनाडा में नज़र आई है ये रोज़ाना हम कश्मीर में देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कनाडा जैसे मैंने पहले कहा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, G20 का मेंबर है और दुनिया का बड़ा मुल्क है, इक़्तिसादी ताकत है। और जब वो कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और आजकल इंसिडेंटली इत्तफाकन आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एनुअल सेशन भी जारी है। इस एनुअल सेशन पे दुनिया जहान से मुख्तलिफ रहनुमा आए होते हैं, जनरल असम्बली से खिताब करते हैं, साइड लाइन पे मुलाकातें होती हैं, डिप्लोमेसी को पूरी तरीके से यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान तो हमेशा से इन अजलासों में इन हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने एक्सपोज करता है। स्पेशली कश्मीर के हवाले से हम डोजियर्स भी माजी में पेश करते रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त भी वहीं पर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे, आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे भी। और चूंकि कनाडा की तरफ से ये एक शिकायत इल्ज़ाम भरपूर तरीके से सामने आया तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराए कि हम तो जो शुरू से कहते चले जा रहे हैं उसको दुनिया इतनी अहमियत नहीं देती। हिंदुस्तान उसको एक रवायती बात समझ के प्रोपोगंडे के तौर पर रद्द करने की कोशिश करता है। बट अब ये एक बड़े मुल्क की तरफ से ये बात सामने आई है, सबूत के साथ सामने आई है, तो इसको इजी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर यही ऐसे चलता रहा तो हिंदुस्तान खित्ते के अलावा पूरी दुनिया में अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और हिंदुस्तान की इस दहशतगर्द हुकूमत को जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, किसी सूरत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और चूंकि अगले साल हिंदुस्तान में आम इंतखाबात भी हैं, उससे पहले इस तरह के ड्रामे वो रचाते होते हैं
ایک بیانیہ کریٹ جی کرنے کے لیے، تو اس سے دنیا کو آشکار کرانا، دنیا کو متنبع کرانا یہ بہت ضروری ہے ایک آفینسو ڈپلومیسی کے ذریعے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا فورن آفس، ہماری گورنمنٹ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.